Hello and greetings to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to Sociopedia, your own sociology discussion forum. So guys, हम लोग बात कर रहे हैं अपने पेपर 1 के बारे में, सोशोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जाम्स एंड फॉर द स्टेट सर्विस एग्जाम्स, बिकॉज हमें पता है कि स्टेट्स के भी जो है एग्जाम्स आर वेरी सिमिलर. सो पेपर 1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और पेपर 1 में जो है अभी हम लोग बढ़ गए हैं अपने टॉपिक 2 की तरफ, दैट इज रिसर्च बेस्ड. ठीक है जी, पेपर 1 में हम लोगों ने पहला एस्पेक्ट देखा था जिसको दैट वॉज सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, जिसमें हमने सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, देन सोशोलॉजी एज अ साइंस एंड रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में बात की थी. रिसर्च बेस में हम लोग ऑलरेडी कार्ल मार्क्स के बारे में बात कर चुके हैं, अगेन अ वेरी वेरी फिनोमिनल एंड इन्फ्लुएंशियल थिंकर. और अभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं एमिल दुर्खीम के बारे में. सो दुर्खीम की सोशल फैक्ट की थियोरी और डिवीजन ऑफ लेबर की थियोरी हम लोग कर चुके हैं, और आज जो थ्योरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दैट विल बी द स्टडी ऑफ सुसाइड. ठीक है जी. सो सुसाइड एक ऐसी स्टडी है या एक ऐसा बेसिकली दुर्खीम का वर्क है जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा फेमस भी कर दिया, और इट वाज अ मॉन्यूमेंटल वर्क विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटिंग पॉजिटिविज्म, इम्प्लीमेंटिंग द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेज इन सोशियोलॉजी. सो यही चीज़ जो है बेसिकली दुर्खीम करना भी चाहते थे. वो बोलते थे कि इवन एब्स्ट्रैक्ट सोशल फैक्ट्स को हम लोग जो है कंक्रीटली स्टडी कर सकते हैं, और सुसाइड में उन्होंने करके दिखाया. दैट्स वाई इट बिकेम वेरी वेरी फेमस. इसके बारे में हमने आज बात करनी है, एंड देन वी विल ट्राई टू सी दी कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स ऑफ सुसाइड एंड हिज बेसिकली आइडियाज ऑन सुसाइड कि भाई क्या ये कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स में देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. ठीक है जी. एंड इसके बाद जो है वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिलीजन एंड सोसाइटी, बट दैट इज ऑन द डिफरेंट वीडियो. सो सजेशन अगेन गिवन बाय वन ऑफ यू पीपल ओनली कि भाई सर इतनी लंबी वीडियो जो है देखी नहीं जाती, तो आई एम गोइंग टू ट्राई टू शॉर्टन द वीडियोज टू सच अ वे दैट हम लोग एक टॉपिक एट अ टाइम को यहाँ पे कवर अप कर सके गाइस. ठीक है जी. चलिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके इसलिए बात बतानी है कि जो कोर्स है वो लाइव हो गया है, सोशोलॉजी 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम. यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज फोल्डर है, इसके अंदर में सारे जो आपको मटेरियल है जो आपको चैनल में मैंने यहाँ पे दिखाया है पीपीटीज के थ्रू, ये जो है वहाँ पे अवेलेबल है. आप वहाँ से जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. एंड अगर आपको लगता है कि मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, 1-on-1 जो है मेरे साथ अपने आंसर शेयर करना चाहते हैं, अपना आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट ऑल्सो. ठीक है जी. इसके अलावा मैं इसी प्रोग्राम के अंडर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपलोड कर रहा हूँ इन द टेस्ट सीरीज सेक्शन, और इसको आप जो है अवेल कर सकते हैं. यहाँ पे जाके आंसर्स लिख सकते हैं एंड मेरे साथ जो है उनको डिस्कस कर सकते हैं. तो चलिए, लेट अस टॉक अबाउट द स्टडी ऑफ सुसाइड एंड अ स्टडी इन सोशियोलॉजी बाय एमिल दुर्खीम. इट वाज बेसिकली पब्लिश्ड इन 1897 एंड अगेन ये जो था इट वाज वन ऑफ द मेजर वर्क्स ऑफ एमिल दुर्खीम. और इनका बेसिकली आइडिया क्या था कि ये सुसाइड को जो है एज अ सोशल फैक्ट देखते थे, और इसको जो है वो सोशल फैक्ट की तरह प्रूव करना चाहते थे. वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थियरीज थी जो कि साइकोलॉजिकल बेसिस पे, बायोलॉजिकल बेसिस पे सुसाइड को एक्सप्लेन कर रही थी, वो इनको परे रखते हैं, और देन इवेंचुअली बोलते हैं कि नहीं, सोशलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, सोशल एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया जा सकता है सुसाइड का. और बेसिकली जो सोशल कंपल्शंस हैं, जो कलेक्टिव कॉन्शियस की कंपल्शन हैं, वो जो है किन्हीं इंडिविजुअल्स को सुसाइड करने में बेसिकली फोर्स करती हैं. तो ये बात बेसिकली बोलते हैं. एंड अगेन वही बात कि भाई सोशल कंस्ट्रेंट जो हैं, कलेक्टिव कॉन्शियस के जो सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं वो किस तरह से लोगों को सुसाइड की तरफ ड्राइव करते हैं, ये बात जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं. और ये जैसे मैंने बताया इट्स अ मॉन्यूमेंटल वर्क, जहाँ पे कि कंसेप्चुअल थियरी को, एक इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट सोशल फैक्ट को जो है एम्पिरिकल रिसर्च के साथ जो है ये प्रूव करते हैं, एंड इवेंचुअली दिस बिकम्स वेरी वेरी फेमस गाइस. ठीक है जी. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ही फोकसेस मोर ऑन सोशल कॉजेज एंड पैटर्न्स, क्या सोशल कॉज हैं, क्या पैटर्न्स हैं, क्या अंडरलाइंग पैटर्न्स है, क्या चीज़ है जो कि सुसाइड के लिए ड्राइव करती है, और ये बाकी जो भी ट्रेडिशनल थियरीज हैं इनको जो है ऑल टुगेदर नहीं देखते हैं. ठीक है. ही कंसिडर्स सोशल फैक्टर्स इन एक्सप्लेनिंग द सुसाइड रेट्स, एंड बेसिकली सोशल फैक्टर्स एंड हाउ दिस सोशल फैक्टर्स एक्सप्लेन्स द डिफरेंट सोसाइटल रेट्स इन द सोसाइटी, इसको देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है जी. और इसके लिए जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं. एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्यों इस्तेमाल करते हैं?
प्राइमरली टू रिफ्यूट, जैसे मैंने बताया कि जो साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल थ्योरीज हैं, क्लाइमेटोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल थ्योरीज जो कि एक्सप्लेन कर रही थी सोसाइटी को उस टाइम पे, इनको रिफ्यूट करने की कोशिश थी और बेसिकली ये बताने की कोशिश थी कि किस तरह से सोशल फैक्ट जो हैं उनको कंक्रीटली एम्पेरिकली स्टडी किया जा सकता है, ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली जब ये सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो ही सेज दैट व्हाट एग्जैक्टली इज सोसाइटी। सोसाइटी बोलते कि भाई जो सोसाइटी है उसके अंदर जो है, अगेन जैसे कलेक्टिव कॉन्शियस की हमने बात करी थी कि कलेक्टिव कॉन्शियस होता है जो कि मेंबर्स को एक साइकिक यूनिटी देता है, एक मोरल एंड कॉग्निटिव जो है बिलीफ सिस्टम देता है। और ये कहते हैं कि इसी बेसिकली सोसाइटी के अंदर इस तरह के सुसाइडोजेनिक करंट्स होते हैं जो कि इन कॉन्शियस कलेक्टिव से निकलते हैं और कई बारी जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स होते हैं, जो वीक इंडिविजुअल्स होते हैं, इनको जो है इन्फ्लुएंस करते हैं और जिससे कि जो है ये सुसाइड कमिट करते हैं, ठीक है जी। सुसाइड के एक्ट के बारे में अगर बात करें तो सुसाइड का एक्ट जो है इट इज़ नथिंग बट लाइक इट इज़ अ विलिंग एक्ट और इट इज़ अ कॉन्शियस एक्ट ऑफ टेकिंग योर ओन लाइफ, तो दैट बिकम सुसाइड। बट अगेन इसके पीछे जो है वो सुसाइडोजेनिक करंट्स, अकॉर्डिंग टू डुकीम इट इज़ दो सुसाइडोजेनिक करंट्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल को ये स्टेप लेने के लिए, ठीक है जी। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दुखीम ये सुसाइडोजेनिक करंट जो है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये दो बेसिक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। इट इज़ दिस इम्बैलेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, ठीक है कि नहीं। तो समाज में जो है ये बात करते हैं कि भाई जो सुसाइड हो रहा है वो या तो इसलिए हो रहा है कि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा समाज से जुड़ा हुआ है और कॉन्शियस कलेक्टिव उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, या जो है वो समाज से बहुत कम जुड़ा हुआ है और बिल्कुल जो है अपने आप को समाज का हिस्सा नहीं मान पाता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो इनका आइडिया था विद रिस्पेक्ट टू सुसाइड, इसको जो है लेके ये आगे बढ़ते हैं एंड देन इवेंचुअली ये क्या करते हैं, यूरोपियन समाज में देखते हैं सुसाइड के रेट्स को, ठीक है जी। अगेन डिफरेंट कंट्रीज में लास्ट 30 ईयर्स के अराउंड 26,000 सुसाइड केसेस को जो है स्टडी करते हैं, पुलिस रिकॉर्ड से लेके आते हैं जहाँ पे पुलिस ने इन सुसाइड के केसेस को दर्ज किया होता है और वहाँ से जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। ये क्या करते हैं, ये सुसाइड के रेट देखने की कोशिश करते हैं अलग अलग सोशल वेरिएबल्स में, जैसे कि मैरिटल स्टेटस के बेसिस में कि भाई जो व्यक्ति ने सुसाइड किया क्या वो मैरिड था या अनमैरिड था, सिमिलरली उसका रिलीजन क्या था, क्या वो कैथलिक था, क्या वो प्रोटेस्टेंट था, रूरल अर्बन बिहेवियर में क्या वो रूरल एरिया से था या अर्बन एरिया से था, और डेवलपमेंट के लेवल से, इस तरह के बहुत सारे जो वेरिएबल्स ये लेते हैं और उन बेसिस पे देखने की कोशिश करते हैं कि सुसाइड रेट्स जो है वो ज़्यादा कहाँ पे हैं यूरोपियन समाज में, ठीक है जी। नो इसके लिए जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉन्कमिटेंट वेरिएशन एनालिसिस, जिसके बारे में मैंने जब हम लोगों ने आई थिंक सोशल फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे तब मैंने कॉन्कमिटेंट वेरिएंस भी बताया था कि दैट दुखीम कंसिडर इज दिस पर्टिकुलर मेथड एज दे थिंक पार एक्सीलेंस इन सोशल रिसर्च, राइट। सो इसको यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड कि भाई जो सुसाइड के रेट हैं वो किस तरह से वेरी कर रहे हैं इन सब सोशल वेरिएबल्स में, ठीक है। तो किस तरह से की स्टडी उस वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिकली द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट ही कंक्लूडेड आउट ऑफ दिस स्टडीज, ठीक है जी। सो इन्होंने जो है इन वेरिएशंस के थ्रू या इस कॉन्कमिटेंट एनालिसिस के थ्रू, कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू इन्होंने देखा कि जो सुसाइड के रेट्स हैं दे आर मोर अमंग द प्रोटेस्टेंट्स में ज़्यादा हैं रेदर देन कैथलिक्स, एंड डेवलप्ड सोसाइटीज़ में जो कम्प्लेक्स हेट्रोजेनस सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अनमैरिड मेन में जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है, एंड इन जनरल मेन में जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी वुमेन, ठीक है जी। सो ये जो है वहाँ पे निकालते हैं और इसका जो है देन ये विश्लेषण निकालते हैं कि भाई ये क्यों है, ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो है सुसाइड रेट्स डिपेंड कर रहे हैं कि समाज में एक व्यक्ति जो है वो कितना इंटीग्रेटेड है या कितना उसके ऊपर रेगुलेशन जो है समाज लगा रहा है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि बात करते हैं प्रोटेस्टेंट्स की, तो प्रोटेस्टेंट जो है अगेन इनकी जो रिलीजियस फिलोसफी थी दैट वाज टू बी अगेन नॉट विद इन दी, दे केम आउट ऑफ द रिफॉर्मेशन, कैथलिक रिफॉर्मेशन से निकल के आए थे और इनका जो है बहुत लिबरल व्यू पॉइंट था विद रिस्पेक्ट टू दी सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। तो प्रोटेस्टेंट जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा लिबरल हैं, वाइल कैथलिक्स वर मोर ऑर्थोडॉक्स इन नेचर एंड दे वर मोर इंटीग्रेटेड विद देयर ओन सोसाइटी। सिमिलरली ये बात करते हैं कि भाई जो अनमैरिड मैन हैं दे आर अगेन मोर लिबरल, अगेन मोर देयर इज लेस रेगुलेशन ऑन देम एंड इवेंचुअली दैट्स वाई देयर आर मोर सुसाइड। सिमिलरली मेन एंड वुमेन इस तरह से जो है ये बात करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से इनको निकल के आता है कि भाई सुसाइड रेट जो है वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है, दो एस्पेक्ट
के साथ रिलेटेड है कि किस तरह से व्यक्ति जो है इंटीग्रेटेड है समाज में, या फिर कितना ज़्यादा रेगुलेशन उसके ऊपर हो रहा है। ठीक है जी, इस बेसिस पे ये 4 तरह के सुसाइड्स के बारे में बात करते हैं, जब सोशल इंटीग्रेशन ज़्यादा होता है, कम होता है, या जब रेगुलेशन ज़्यादा होता है या कम होता है। ठीक है जी, जैसे कि सोशल इंटीग्रेशन मीन्स अगर व्यक्ति समाज से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है जी, अगर बहुत कम होगा तो जिस तरह के सुसाइड होता है उसे हम कहते हैं इगोइस्टिक सुसाइड। जो कि हम इगोइस्टिक सुसाइड के बारे में बात करते हैं, ईगो मीन्स दैट पर्सन, इगोइस्टिक सुसाइड मीन्स कि इंटीग्रेटेड बहुत लो है, बहुत लो इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, फॉर इंस्टेंस अनमैरिड वुमेन और अनमैरिड मैन। ठीक है जी, जो अनमैरिड मैन के बारे में जो है यहाँ पे यू कैन से दैट इट इज लेस इंटीग्रेटेड इन दिस सोसाइटी एंड दैट्स वाई जो है सुसाइड जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है कि नहीं। देन अगर मोरल रेगुलेशन कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है तो इट लीड्स टू एनोमिक सुसाइड। एनोमिक अगेन Durkheim was pioneer in using anomic suicide or anomy as a word in his social research. सो एनोमिक सुसाइड इज़ बेसिकली दी स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड नॉर्मलेसनेस जो कि प्रिवेल करती है सोसाइटी में, और वो तब होता है जब कि सोशली जो एक्नॉलेज रूल्स रेगुलेशंस मोरल कोड्स होते हैं उसको नहीं माना जाता। ठीक है जी, तो दैट लीड्स टू पीपल अगेन इस टाइम पे जो वनरेबल लोग होते हैं दैट दे लीड टू सुसाइड। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल इज कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस या पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान बहुत सारे लोग जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दुर्खीम, एंड इसके कारण जो है दिस टाइप ऑफ सुसाइड इज कॉल्ड एज एनोमिक सुसाइड। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं होता जब बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा भी हो तब भी जो है सुसाइड हो जाता है। तो इंटीग्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है सोसाइटी के साथ तो उससे भी सुसाइड जो है वो कमिट किया जाता है इंडिविजुअल द्वारा, जिसको ये ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस ये एग्जांपल देते हैं कि जो रिलीजियस सेक्ट्स के लोग हैं वो क्या हैं, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं कई बारी, अगेन बिकॉज दे आर वेरी मच इंटीग्रेटेड टू दैट पर्टिकुलर सेक्ट और दैट पर्टिकुलर रिलीजन, राइट। इवन इंडिया में भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि या इंडिया में नहीं इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो भी जो आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं दे आर विलिंग टू ले देयर लाइफ फॉर देयर नेशन, एंड इवन पीपल आर विलिंग टू ले देयर लाइफ फॉर देयर फैमिलीज, है ना। सो ये जो है एक ऑल्ट्रिस्टिक फॉर्म ऑफ सुसाइड हो जाता है। सिमिलरली बहुत ज़्यादा जब रेगुलेशन होते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा फोर्स किए जाते हैं जब एक इंडिविजुअल के ऊपर, इट लीड्स टू अ फॉर्म ऑफ सुसाइड कॉल्ड एज द फेटलिस्टिक सुसाइड, जहाँ पे बंदे को लगता है कि भाई वो समाज के रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स के साथ वैल्यू के साथ जो है नहीं रह सकता है, एंड इवेंचुअली ही ऑप्ट्स आउट एंड कमिट्स सुसाइड। ठीक है, तो ये 4 तरह के सुसाइड्स के बारे में बात करता है, जब इंटीग्रेशन लो या हाई होती है या जब रेगुलेशन लो या हाई होती है। ठीक है जी, तो इसी बेसिस पे बेसिकली हम लोग अगर इसको इंटरप्रेट करें तो हम लोग सुसाइड को जो है 2 ब्रॉड एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं कि भाई जो मॉडर्न सोसाइटी होती है वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है, लिबर्टी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है एनोमिक चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। इंडिविजुअल जो है वो, क्योंकि सोसाइटी डिफरेंशिएटेड होती है, सोसाइटी के अंदर हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है, तो इंडिविजुअलिज्म होने के कारण ईगोइस्टिक अप्रोच या ईगोइस्टिक व्यू पॉइंट ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली जब बहुत ज़्यादा इनसैटेबल ग्रीड या हंगर हो जाती है मॉडर्न सोसाइटी में, तो कई बार रूल्स रेगुलेशन जो है वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, जैसे कि राइट्स हो जाना या जैसे कि कोई इस तरह का एस्पेक्ट हो जाना, इकोनॉमिक लॉसेस हो जाना। ठीक है जी, तो इससे जो है एनोमिक टेंडेंसीज बनती है। तो जनरली जो है मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग ईगोइस्टिक या एनोमिक टाइप ऑफ सुसाइड देखते हैं, एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी कैन बी लाइक, देखते नहीं मतलब वी कैन से दैट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, एंड ट्रेडिशनल सोसाइटी में यू कैन ऑलवेज टॉक ऑफ कि देयर आर मोर फेटलिस्टिक फॉर्म्स ऑफ सुसाइड्स एंड अल्ट्रुइस्टिक फॉर्म्स ऑफ सुसाइड। ठीक है जी, फेटलिस्टिक एग्जांपल इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल, जैसे कि स्लेव्स दे यूज्ड टू डाई व्हेन मास्टर्स यूज्ड टू फोर्स देम, है ना, या यू कैन टॉक ऑफ फेटलिस्टिक सुसाइड्स, द लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फेटलिस्टिक सुसाइड्स, है ना, जैसे कि एक बेगर है या एक वेगाबॉन्ड है, ही टेक्स अवे हिज लाइफ, है ना, इस तरह की चीज़ों को हम लोग जो है फेटलिस्टिक फॉर्म ऑफ सुसाइड में डाल सकते हैं। नाउ ये जो है 2 ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम लोग देखते हैं या देख सकते हैं मॉडर्न सोसाइटीज़ को एंड ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को। ठीक है, नाउ दुखीम जो है इसके ऊपर देन फर्दर जो है इलेबोरेट करते हैं, बोलते हैं कि भाई जो ईगोइस्टिक एंड एनोमिक सुसाइड्स होते हैं दे आर जनरली एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल होते हैं सोसाइटी के लिए, दे आर डिसफंक्शनल टू द सोसाइटी, एंड ये जो है कहीं ना कहीं क्या दिखाते हैं, पुअर रेगुलेशन एंड पुअर इंटीग्रेशन दिखाते हैं, और इसके कारण जो है ये दिखाता है कि समाज जो है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो रहा है, उसमें
जो सॉलिडारिटी है वो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है जी। और हमें पता है कि भाई डुकीम का व्यू पॉइंट जो था इट वाज मोर ऑन इंटीग्रेशन एंड सॉलिडारिटी, सो इगोइस्टिक एंड एनोमिक सोसाइटीज को वो जो है पैथोलॉजिकल मानते हैं। सिमिलरली फेटलिस्टिक सोसाइटीज को एंड ऑल्ट्रिस्टिक सोसाइटी को जो है ये नॉर्मल या इवन बेसिकली पॉजिटिव मानते हैं सोसाइटी के लिए। ये बोलते हैं कि भाई अगर इस तरह के सोसाइटी हो रहे हैं दैट मीन्स लोग जो है रेगुलेशंस को और जो इंटीग्रेशन है उसको बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड भी हैं और नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को मानते हैं, जो कि अगेन सोसाइटी पे जो है रीइंफोर्स करता है, सोसाइटी की वैल्यूज़ को रीइंफोर्स करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि ठीक है जी। तो ये और बात बोलते हैं कि भाई सम रेट ऑफ सुसाइड जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। क्यों? बिकॉज सुसाइड होने से जो है अगेन जनरली जो है जो सोशल नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, वो जो है लोग मानना स्टार्ट कर देते हैं एंड इवेंचुअली इससे क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है इंडिविजुअल का या सोसाइटी के साथ, ठीक है कि नहीं। फॉर इंस्टेंस कोई व्यक्ति जो है या कोई भी मतलब इंडिविजुअल जब सुसाइड करता है तो उसके आसपास वाले या जो कम्युनिटी वाले हैं वो जो है अगेन देखते हैं कि भाई क्या इश्यूज रहे एंड इवेंचुअली वो फिर से जो है सोसाइटी के नॉर्म वैल्यू के साथ उनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो दैट इज वे बेसिकली ही सेज दैट सुसाइड रेट जो है इट इवेंचुअली रीइंफोर्सेस। हाँ, अगर कभी जो है ज़्यादा रेट हो रहा है तो अगेन इट बिकम्स पैथोलॉजिकल इन नेचर, ठीक है कि नहीं। सो ही सेज दैट इफ रेट ऑफ सुसाइड गोज बियॉन्ड अ सर्टेन डिग्री it becomes abnormal for the society and that means कि जो moral regulations हैं, norms, values हैं और जो broadly cohesion है society के अंदर वो कम हो रहा है, ठीक है कि नहीं। so that is how he basically elaborates on his study of suicide and इस तरह से जो है 4 तरह की सुसाइड के बारे में बताते हैं और इसको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के थ्रू आउट जो इन्होंने केस को स्टडी किया होता है वहाँ से दिखाते हैं, ठीक है जी। तो जैसे मैंने बताया अगेन दिस वर्क इज़ इन इटसेल्फ अ सेमिनल वर्क और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है बात की गई, काफ़ी ज़्यादा जो है इसको चर्चा में लिया जाता था जब तक ये पॉजिटिविस्टिक स्कूल जो है इट वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल बोथ इन यूरोप एंड यूएसए। तो काफ़ी ज़्यादा जिसके ऊपर बात भी हुई है एंड अगेन वही एकेडमिक सर्कल्स में जितना ज़्यादा जो है कोई स्टडी फेमस होती है उतना ज़्यादा उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। तो अगेन ये स्टडी भी जो है क्रिटिसिज्म से रहित नहीं रही है, इसके भी काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म हुए हैं और बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स में हुए हैं, ठीक है। उनको हम लोग फटाफट देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जनरली जो है आपको क्रिटिसिज्म भी डालना होता है, नहीं। ओके, फर्स्ट थिंग इज ओवर एम्फोसिस ऑन सोशल कॉजेज। सो यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे हो कि भाई दुखीम जो है वो ओवर एम्फोसिस कर रहे हैं समाज के ऊपर, समाज के रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर एंड उसकी इंटीग्रेशन के ऊपर। तो सोशल फैक्टर्स को जो है वो प्राइमरी एस्पेक्ट मानते हैं या प्रेमिसी देते हैं और इंडिविजुअल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ऑल टुगेदर निगेट करते हैं। जैसे जे बी डगलस है 1967 में बात करते हैं कि ही अंडर एस्टिमेट्स द रोल ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेंटल हेल्थ एंड इंडिविजुअल साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग सुसाइड, उसको ऑल टुगेदर निगेट कर देते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली ही इज ओवर सिंप्लीफाइंग द मोटिव्स, है ना, मतलब इट इज कि भाई ठीक है लोग सुसाइड करें तो यही 4 कैटेगरी में होंगे, या तो इगोइस्टिक होंगे, अल्ट्रिस्टिक होंगे, अनोमिक होंगे या फेटलिस्टिक होंगे, इससे ऊपर बाहर हो नहीं सकता, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मोटिव्स बिहाइंड सुसाइड एंड समाज में हम लोग जब देखते हैं भाई समाज में कम्प्लेक्सिटी है, अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट्स हैं, तो उसको हम लोग इन 4 सिर्फ बेसिक एस्पेक्ट्स में डाल पाना या उनके हिसाब से देखना वो एक ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया एस्पेक्ट्स का, ठीक है जी। इट माइट नॉट कैप्चर द डाइवर्सिटी एंड नुआंसेस इन द इंडिविजुअल केसेस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि भाई एक मैरिड व्यक्ति है, उसने सुसाइड किया है, ठीक है जी, एंड ही माइट बी कमिंग फ्रॉम लेट अस से अ कैथोलिक फैमिली। तो ये बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या बताते हैं कि ओवर सिंप्लीफाइड किया है दुखीम ने अपने व्यू पॉइंट को, ठीक है जी। सिमिलरली रिलायंस ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा किरकिरी या काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म कह सकते हैं दुखीम का हुआ था एंड मैटर फैक्ट दुखीम ने इसको माना भी है कि मैंने जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स लिया दे मे नॉट बी वेरी एक्यूरेट, ठीक है। जे बी डगलस इसमें अगेन बात करते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स जो है दे आर इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट एंड सब्जेक्ट टू सोशल एंड कल्चरल बायसेस। फॉर इंस्टेंस कि वो जो पुलिस वाला जिसने कि रिपोर्ट किया है वो किस तरह से सुसाइड को देख रहा है। फॉर इंस्टेंस जैसे विमेन हैं अगेन इन द कम्युनिटी, उस टाइम पे भी विमेन जो है उनका सुसाइड जो अच्छा नहीं माना जाता था, सो अगेन उसको जो है छुपाने की कोशिश किया जाती थी। या इवन कैथलिक कम्युनिटी में जो है सुसाइड वॉज कंसिडर एज वेरी वेरी बैड, तो उसको भी जो छुपाने की कोशिश की जाती थी और कोई और रीज़न दे दिए जाता है। तो ये
रियल पिक्चर जो है वो नहीं दे पा रहा है. दिस वॉज वन ऑफ द एस्पेक्ट. एंड सेकेंड थिंग वॉज दैट इन दुखीम स्पेसिफिकली रिलाइड ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्होंने क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर फोकस किया एंड क्वालिटेटिव डेटा को जो है इन्होंने लिया ही नहीं. अगेन बिकॉज डेफिनेटली ही हैज़ एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स पॉजिटिविस्टिक अप्रोच एंड इस करके जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को देखते ही नहीं है. ठीक है, आजकल तो हम लोग ट्रायंगुलेशन के ऊपर चले जाते हैं कि भाई क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट से बात करनी है, बट क्वालिटेटिव अप्रोच को नहीं लिया. अगर क्वालिटेटिव फैक्टर्स को लेते तो कुछ और डेप्थ में एनालिसिस में हम लोग कर पाते, बट ये हम लोगों नहीं कर पाए यहाँ पे. ठीक है जी. देन निग्लेक्ट ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल वेरिएशन. सो अगेन दुखीम की जो स्टडी थी इट वॉज डन ऑन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल सेटिंग्स. दैट वॉज द यूरोप विच वॉज वेस्टर्नाइजिंग, विच वॉज मॉडर्नाइजिंग. एंड इसके कारण जो है वहाँ पे कुछ इस तरह के सिस्टम थे जहाँ पे कि सुसाइड देखने को मिल रहे थे. ठीक है जी. बट अगेन इन्हीं चीज़ों को लेके लाइक दैट वॉज अ डिफरेंट टाइम पीरियड. मोस्ट ऑफ इट वॉज अ फ्रेंच सोसाइटी. बट इसको जो है हम लोग लेके अगेन इन जनरल अक्रॉस द कल्चर अक्रॉस द पीरियड में इसकी जनरलाइजेशन कर पाए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड लाइक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता दुखीम का एनालिसिस. दिस वाज अगेन वन ऑफ द क्रिटिसिज्म गिवन बाय द स्कॉलर्स, राइट. देन मेथोडोलॉजिकल क्रिटिक्स भी दिए गए, जैसे कि इकोलॉजिकल फैलेसी के बारे में बात करते हैं. इसमें बेसिकली क्या है कि इकोलॉजिकल फैलेसी कैसे कि इन्होंने जो है एक एग्रीगेट डेटा लेके इंडिविजुअल का जो है इंडिविजुअल के ऊपर कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करी. ठीक है जी. डेटा वाज एग्रीगेट. इस एग्रीगेट डेटा को जनरलाइजेशंस बनाई बट वो इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करिए. तो अगेन दिस इज कैन बी कंसिडर्ड एज एन इकोलॉजिकल फैलेसी. ठीक है जी. ओवर जनरलाइजेशन अगेन हर सोसाइटी में से अप्लाई नहीं किया जा सकता. मॉरिस हॉलबैक इसे बोलते हैं कि भाई दुखीम का एनालिसिस जो है अगेन इट डज नॉट अकाउंट टू द सोसाइटल चेंजेस एंड उनके किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं सोसाइटी के रेट में, इसको जो है वो हाईलाइट नहीं करता है. ठीक है कि नहीं. तो ये कुछ बेसिकली क्रिटिसिज्म्स. आई होप यू विल बी एबल टू यूज दिस क्रिटिसिज्म्स एंड वर्क विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन जो कि सुसाइड के ऊपर आते हैं. इसके ऊपर 3 क्वेश्चन मैंने डाल भी दिए ऑलरेडी. दे आर इन द एप्लीकेशन. गो एंड चेक देम आउट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक ऑफ मोस्टली जैसे क्वेश्चन यूपीएससी में देखे जाते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर क्लासिकल थियरी या क्लासिकल केस या क्लासिकल यू कैन से थेरेटिकल फ्रेमवर्क विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कंटेक्स्ट. ठीक है ना कि भाई कंटेम्प्रेरी इंडियन कंटेक्स्ट में क्या इसका महत्व निकल के आता है. तो व्हेन आई टॉक ऑफ इंडियन कंटेक्स्ट है ना, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक ऑफ सुसाइड इन इंडियन कंटेक्स्ट तो कुछ इमेजेस दिमाग में आते हैं, कुछ व्यू पॉइंट्स दिमाग में आते हैं, कुछ इंस्टेंसेस दिमाग में आते हैं. जैसे कि हम लोग बात करें फार्मर्स सुसाइड की, है ना. फार्मर्स जो हैं दे आर अगेन अगर हम बात करें फार्मर सुसाइड रेट इज़ वेरी हाई इन इंडिया, है ना. देन वी कैन टॉक ऑफ लेट अस से couples doing suicide because of कि their parents are not they have not accepted their relationship, है ना. then हम लोगों ने स्टूडेंट्स की सुसाइड के बारे में सुना है, कोटा में डेथ्स के बारे में हम लोग सुनते हैं. एंड देन वी कैन ऑलवेज टॉक ऑफ लाइक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड उसके कारण सुसाइड्स के बारे में सुनते हैं, है ना. तो दीज आर ऑल इंडियन कंटेक्स्ट कि भाई इस कंटेक्स्ट में सुसाइड्स हो रहे हैं. ठीक है जी. एंड मेजॉरिटी ऑफ कंटेक्स्ट में आप जो सुसाइड देख रहे हो उसमें यू विल फाइंड दैट देर इज अ very high there is very high fatalistic aspect of suicide. या अगर हम दुखीमियन एनालिसिस की बात करें तो फेटलिस्टिक एस्पेक्ट देखने को मिलता है वेयर रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट एन इंडिविजुअल फील हेल्पलेस. जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की हम लोग बात करें कि भाई नॉर्म्स इतने ज़्यादा ओवर रेगुलेटिंग हो जाते हैं जिसके कारण जो सुसाइड है इट बिकम्स फेटलिस्टिक. ठीक है जी. हम लोग एनोमिक सुसाइड भी बात देखते हैं. एनोमिक सुसाइड को लाइक इसको हम लोग एनोमिक सुसाइड के थ्रू भी देख सकते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स हैं कि भी स्टूडेंट्स के पास जो है किसी तरह का भी सपोर्ट ग्रुप नहीं है. किसी तरह का सपोर्ट ग्रुप ना होने के कारण क्या है, दे फील दैट दे आर नॉट देयर इन द सोसाइटी, है ना, और दे आर नॉट इंक्लाइन टू द सोसाइटी. सो नॉट एनोमिक, इट इज ईगोइस्टिक, सॉरी. सो ईगोइस्टिक हो जाता है सुसाइड. दैट मीन्स एन इंडिविजुअल डज नॉट गेट टू मच इंटीग्रेटेड इन द सोसाइटी एंड ही फील्स दैट ही डजंट बिलोंग देयर, राइट. सो इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस इंडियन सोसाइटी में आपको देखने को मिलते हैं. एंड लाइक हम पर इसके ब्लैंकेटली वी कैन नॉट पुट ब्लैंकेटली लाइक अप्लाई नहीं कर सकते हैं दुखीम की व्यू पॉइंट को इंडियन सोसाइटी में. बट ओवरऑल वी कैन सी द इंस्टेंसेस दैट आर देयर. एंड ये दुखीम की स्टडी जो है वो कहीं ना कहीं हमें
रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करती है कि भाई इंडियन सोसाइटी में वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इंटीग्रेटेड आर इंडिविजुअल्स आर मेंबर्स आर एंड आर दे ओवर रेगुलेटेड और नॉट। ठीक है जी, तो इस एस्पेक्ट से अगर हम देखें, जैसे हम स्टूडेंट्स की उसमें बात करें कि दे आर नॉट इंटीग्रेटेड, इफ दे आर नॉट इंटीग्रेटेड टू मच, हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई इनके लिए सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट करना है, इनके लिए साइकोलॉजिकल हेल्प स्टार्ट करनी चाहिए, पेरेंट्स को जो है और ज़्यादा इनके साथ लिंक बना के रखना है, या स्टूडेंट्स को जो है या टीचर्स को जो है इनके साथ और ज़्यादा बेटर वे में इनको अप्रोच करना है, सो दैट वो जो टेंशन है, वो जो स्ट्रेस है, वो डिफ्यूज़ हो सके, है ना। तो इस एस्पेक्ट में हम लोग बात कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, और ये हेल्प करेगा कि भाई इंडियन कंटेक्स्ट में कैसे दुखमीन व्यू पॉइंट है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे इंस्टेंसेस जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन से हम लोग किस तरह से सुसाइड के व्यू पॉइंट को देख सकते हैं कि भाई अर्बन एरियाज में वाई लाइक पीपल, एस्पिरेशनल पीपल, दे कमिट सुसाइड बिकॉज देयर इज़ नो फैमिली सपोर्ट नहीं है, इंटीग्रेशन कम है। ठीक है जी, एंड कहीं ना कहीं जो है इंसान जो है वो जुड़ नहीं पाता, तो ईगोइस्टिक सुसाइड करता है। ठीक है कि नहीं। अर्बनाइजेशन है, विमेन के एस्पेक्ट से हम लोग बात कर सकते हैं, भाई विमेन जो है जैसे हम लोग मैरिड विमेन की बात करते हैं, जो डाउरी केस में जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है और अपने आप को जो है सुसाइड कमिट कर लेती है। इस तरह से आप देख सकते हो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे हम लोग इंडियन सोसाइटी में इसको देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, देखो सोशियोलॉजी एक आपको आईना दे देता है, एक चश्मा दे देगा, जिससे कि आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, समाज के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। एंड देयर इज़ नो सिंगल ट्रूथ इन सोशियोलॉजी, अलग अलग तरह से जो है बेसिकली रियलिटी को समझा जा सकता है। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया इसके ऊपर। एंड अगर किसी के पास राइटअप होगा तो प्लीज़ मुझे उन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, दे आर ऑलरेडी इन द एप्लीकेशन इन दिस कोर्स जहाँ पे मैंने आपको बताया है। सो दैट इज़ इट एज फार एज सुसाइड इज कंसर्न। आई होप यू पीपल लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन। सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम विद द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ बाय दुखाइम, एंड हम लोग जो है इसके ऊपर काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं। देन वी विल कंक्लूड दुखाइम विद द evaluation of his theoretical viewpoint, guys. Thank you very much. All the very best. Bye bye.